हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न आयुर्वेद विद डॉक्टर। तो जैसा कि मैंने पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि मैं अष्टांग हृदय से शुरू करूंगी। तो सबसे पहले मैं डिकोड करती हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है अष्टांग हृदय में। यहाँ से मैं अपना स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो अष्टांग हृदय है उसको सबसे पहले जो अष्टांग हृदय पढ़ते हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है, किसने इसको पिक्चर में लाया है, इस सब के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले अष्टांग हृदय जो हम पढ़ते हैं वो बागभट्ट का अष्टांग हृदय हम पढ़ते हैं। तो हमें जो पढ़ना है बीएमएस जो फर्स्ट प्रॉफ का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान पढ़ने हैं। सूत्र स्थान के 15 अध्याय पढ़ने हैं। तो अष्टांग हृदय में टोटल जो है छह स्थान है। और जैसे कि सूत्र स्थान, शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्पसिद्धि स्थान, उत्तर नामक स्थान। सूत्र स्थान में आपको 30 चैप्टर्स है जिसमें आपको 15 पढ़ने हैं प्रोफेशनल वन में। तो जो 15 चैप्टर आपको पढ़नी है वो है आयुष काम्य अध्याय, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रोग उत्पादनीय अध्याय, द्रव्य विज्ञानीय अध्याय, अन्न का जो स्वरूप होता है उस वो वाला अध्याय भी आपको पढ़ना है। अन्न का रक्षा इस अध्याय में हम करते हैं। मात्रा शीतीय अध्याय जिसमें हम निर्धारण करते हैं कि क्या क्या मात्रा फूड का जो व्हाट आर द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फूड वी शुड इनटेक, उनके बारे में पढ़ते हैं। द्रव्य आदि विज्ञान, रस वेदीय, दोष आदि विज्ञान अध्याय, दोष भेदीय, दोष उपकरणीय, द्विविध उपकरणीय, शोधनादिगण संग्रह अध्याय। मतलब आपको पूरे 15 चैप्टर प्रोफेशनल वन में पढ़ने हैं, बाकी के चैप्टर्स आपको नेक्स्ट जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसमें करना है। तो अष्टांग हृदय का सबसे पहला जो सूत्र स्थान का सबसे पहला अध्याय है वो है आयुष काम्य अध्याय। इससे आपको एक चीज बहुत अच्छे से हो रहा है, क्लियर हो रहा होगा। आयु, जब आप इसको मतलब तोड़ते हैं तो क्या क्या आता है आपको, आयु प्लस काम्य मानेन प्लस अध्याय। मतलब इस चैप्टर में हम आयु का मतलब हुआ एक लॉन्ग लाइफ जीने की कामना करते हैं। तो यहाँ पे आप जो जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें आपको बताया जाएगा कि ऐसा क्या करें जो हम अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सकते हैं। तो उसके लिए पूरा पूरा का पूरा ये चैप्टर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये इंट्रोडक्टरी है और पूरा आपको जो आयुर्वेद है उसका एक बहुत बड़ा बेस आपको ये क्रिएट कर देगा कि आप ये चैप्टर समझते हैं तो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो क्रिया शरीर में हो, रचना शरीर में हो, पदार्थ विज्ञान में हो, ये सब चीज का ये बेस तैयार करेगा आपके लिए। तो आपको इसको समझना है। बात करेंगे आयुर्वेद क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आयुर्वेद आया कैसे, फिर बात करेंगे आयुर्वेद है क्या। तो आयुर्वेद का सिंपल डेफिनेशन है कि हम जिस शास्त्र में, जिस विज्ञान में आयु के बारे में पढ़ते हैं, मतलब हम अपने लॉन्ग लाइफ के बारे में जो जो चीजें हम कर सकते हैं वो आयुर्वेद बताता है हमको। तो फिर यहाँ से एक बात आता है कि एक्चुअली आयुर्वेद आया कहाँ से, कैसे आया। तो अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय जो लिखा हुआ है उसमें कहते हैं, भागवत ने कहा है कि ब्रह्मा जी ने इसको सबसे पहले स्मरण किया था ध्यान करके, और फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति को पढ़ाया। फिर दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमार को पढ़ाया, अश्वनी कुमार ने देवराज इंद्र को पढ़ाया, और देवराज इंद्र ने पुनर्वसु अग्नि को पढ़ाया, और उन्होंने अग्निवेश, वेद, जतुकर्ण, पराशर, हरित, छाड़पानी इन सभी को पढ़ाया। और इन सभी ने मिलकर अलग अलग तंत्रों की रचना की। तो हमारे यहाँ जो आयुर्वेद हम डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें पढ़ते हैं वो कुछ इस प्रकार से आई थी कि ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, दक्ष प्रजापति को पढ़ाया, दक्ष प्रजापति ने अपने शिष्य अश्वनी कुमार को पढ़ाया, अश्वनी कुमार ने देवराज इंद्र को पढ़ाया। तो इस तरीके से आयुर्वेद हम पिक्चर में आता है। अलग अलग तंत्रों में हमको आयुर्वेद ऐसे दिखता है। अष्टांग संग्रह भी जो है वो कहता है कि अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद।
इन सब के बाद हमको ये समझ में आता है कि हम अष्टांग हृदय क्यों पढ़ते हैं। मतलब चरक है, आयुर्वेद कहता है चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो हम ये अष्टांग क्यों पढ़ते हैं। तो महर्षि जो भागवत थे उनका कहना हुआ कि बहुत सारे तंत्र जो इधर उधर बिखरे हुए थे, उनको हमने उनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुआ, दैट इज सार भाग जो कहते हैं बहुत सारे तंत्र का, उसका संग्रह है अष्टांग हृदय। और ये एकदम एप्रोप्रिएट है, ना तो बहुत ज्यादा ये छोटा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है, दैट इज एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट फॉर्म है जो हम पढ़ते हैं। इसमें हमको सारे इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएटली मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे जो प्राचीन तंत्र थे उनका ये सार भाग है। एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों पढ़ते हैं, क्या स्वरूप है, क्यों पढ़ते हैं हम इस चीज को। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना तो लंबा है ना तो बहुत छोटे तरीके से प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया है, हर चीजों को एप्रोप्रिएट है। वी कैन यूज द टर्म एप्रोप्रिएट। तो इसके लिए हम अष्टांग हृदय को पढ़ते हैं। तो अष्टांग हृदय कहता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन है क्या। तो आयुर्वेद का प्रयोजन, वो एक श्लोक है, आपको ये श्लोक याद रखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि आयु काम्यमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम। दैट इज आयु काम्यमानेन धर्मार्थ लिखा है, दैट इज धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरा। इसको डिकोड करते हैं। आयु मतलब लाइफ, काम्य में जो ऐसी लाइफ की कामना करता है, एक सुख आयु मतलब एक अच्छी लाइफ, एक डिजायरेबल जो एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है उसकी जो कामना करता है। तो धर्म अर्थ सुख, सुख से यहाँ पे काम को सुख कहा गया है, अर्थ का मतलब इकोनॉमिक, धर्म का मतलब जो भी हम रिलीजियस या फिर जो भी हम कर्म करते हैं जो हमारे लिए हितकर है, प्लस सोसाइटी के लिए भी वो हितकर है। तो धर्म अर्थ सुख नामक जो ये तीन पुरुषार्थ का साधन है वो है आयु। साधन हुआ जिसकी वजह से हम ये सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे पुरुष जो सुखायु की कामना करते हैं उन्हें आयुर्वेद में दिए गए उपदेशों का परम आदर करना चाहिए। आयुर्वेद में दिए गए उपदेशों, आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरा, मतलब जिनको भी सुखायु की कामना है उन्हें आयुर्वेद शास्त्र में जो उपदेश दिए गए हैं उनका परम आदर करना चाहिए। उपदेश फिर से दो प्रकार के हो सकते हैं, एक विधानात्मक, एक निषेधात्मक। तो क्या आपको करना चाहिए, ये आप कुछ विधानात्मक में वो उपदेश आते हैं जो आपको करनी चाहिए, निषेधात्मक में वो उपदेश आते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो चरक के अनुसार के पॉइंट्स को चलेंगे कि चरक ने क्या कहा है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।